हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा स्पीडी का डे 4 है। एक दिन मैं स्किप कर गया था, कल की वीडियो नहीं आपको मिल पाई थी, हेल्थ ठीक नहीं थी तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आज हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जो स्पीडी मैगज़ीन की हमने सीरीज चलाई हुई है। आज इसका डे 4 है। 3 वीडियोज़ इसकी अपलोडेड हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो 3 वीडियोज़ आप पहले देख के अब आपका डे 4 स्टार्ट है, जिसमें मैं कुछ और करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ। और एंड पे आपको इसमें फिर से वही 20 MCQ जो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, वो 20 MCQ लास्ट पे आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप नहीं करना, इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। तो आज की जो पहली स्लाइड है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेके लगाई हुई है। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स को कवर करेंगे हम इसमें, जो जो इंपॉर्टेंट होंगे उसमें, बाकी स्लाइड वाइज में बताते जाऊँगा कौन कौन से करंट अफेयर कवर करने हैं आज की वीडियो। तो ये वाले कुछ मिनिस्टर्स हैं, इनको आप पहले देख सकते हो, ये सबको पता है। प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, अब यहाँ से स्टार्ट करना है हमने। जैसे होम मिनिस्टर और कॉरपोरेशन मिनिस्टर, ये अमित शाह जी हमारे, ठीक है। उसके बाद जो आपका, एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद आपका रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर्स है हाईवेज़ का, वो कौन है? नितिन जयराम गडकरी। उसके बाद फाइनेंस कॉरपोरेट अफेयर्स का मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का कौन सा आ गया? नरेंद्र सिंह तोमर। एक्सटर्नल अफेयर्स आ गए हमारे एस जयशंकर। ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा। उसके बाद वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके स्मृति ईरानी। और ये इनको ये भी दिया है माइनॉरिटीज़ एंड अफेयर्स का, जो माइनॉरिटीज़ अफेयर्स एडिशनल चार्ज इन्हीं के पास है। चलते हैं अगली स्लाइड पे। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं। देखो, जैसे पार्लियामेंट्री अफेयर्स और कोल एंड माइंस का, ये प्रहलाद जोशी, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज, आयुष, ये उसके बाद है सर्बनंदा सोनोवाल, ठीक है। ये MSMEs का ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, नारायण राणे, ठीक है। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज, ये आगे आपके गिरिराज सिंह। सिविल एविएशन के आपके ज्योतिरादित्य सचिनंदा। इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, ठीक है। इनके पास जो ये मिनिस्ट्री है, स्टील मिनिस्ट्री है, इनके पास भी एडिशनल चार्जेस का मिला हुआ है इनको। कुछ और मिनिस्ट्रीज़ को देखते हैं। हाँ, लॉ एंड जस्टिस की मिनिस्ट्री किसके पास है? अर्जुन राम मेघवाल के पास। जल शक्ति की गजेंद्र सिंह के पास। फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज आ गया आपके पशुपति कुमार। हाँ, रेलवेज कम्युनिकेशन की किसके पास है? अश्विनी वैष्णव, ये सबको पता होगा। फिर ये कुछ और है, पावर और रिन्यूएबल एनर्जी का राजकुमार सिंह के पास। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी के पास। एनवायरनमेंट, ये वाली एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज ऑफ इंडिया, ये किसके पास है? किरण रिजिजू के पास। उसके बाद एनवायरनमेंट, लेबर, फॉरेस्ट, क्लाइमेट, भूपेंद्र यादव आपके आगे। हैवी मिनिस्ट्रीज, ये किसके पास आ गई? हैवी इंडस्ट्रीज महेंद्र नाथ पांडे के पास। कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट रहती है, जी किशन रेड्डी के पास। उसके बाद कुछ आगे चलते हैं। और हाँ, ये आपको प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ी हर किसी को पता होगा, बट थोड़ी थोड़ी इसकी इन्फॉर्मेशन, जो नई प्रेसिडेंट है हमारी, लेडीज़ हैं एक तो मतलब वुमेन, इनके बारे में तो वैसे भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है। फिर भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, कब इलेक्शन ये होते हैं, इलेक्शन फर्स्ट ट्राइबल वुमेन ऑफ इंडिया है जो 15th प्रेसिडेंट बनी हुई है हमारी। अपोजिशन में इनके खिलाफ लड़ी थी ये, ठीक है। अपोजिशन में ये थे इनके पास। 4 राउंड्स में इलेक्शन होते हैं, इतने इतने उनको वोट्स मिलते हैं, ये सारा डेटा आप पढ़ सकते हो आप। जैसे शी इज़ द सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर प्रतिभा पटेल के बाद। फिर इनकी थोड़ी ये आप मतलब बर्थ भी देख सकते हो, कहाँ पे हुई है। ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। संथल ट्राइब है जो एक संथलीज, वो इनकी कम्युनिटी, इस कम्युनिटी से बिलोंग करती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो। थोड़ा बहुत और इनके बारे में अगर जानना है, ये फादर से इनके नेम आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से उन्होंने की है, बहुत कुछ इसमें। फर्स्ट टाइम जो उन्होंने ज्वाइन किया था बीजेपी को 1997 में ज्वाइन किया था। फिर ऐसे ऐसे वो मिनिस्ट्रीज़ वगैरह जो भी। और फर्स्ट वुमन थी गवर्नर ऑफ झारखंड, जो 2015 से 21 तक रही हैं ये। तो अब अगली जो स्लाइड है, अगली स्लाइड पे जो देखते हैं स्टेट्स कैपिटल, उनके एस्टेब्लिशमेंट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट हाँ गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर जो भी चेंज होते हैं लेटेस्ट वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखते हैं अभी चेंजेस। हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिख रहा होगा। तो ये सारा पोर्शन जो होता है ये चेंज हुए होते हैं। अरुणाचल प्रदेश को देखो, कैपिटल को नहीं करूँगा मैं, सिर्फ गवर्नर्स और प्राइम मिनिस्टर को कैपिटल। तो इसका कौन है? केवलिया त्रिविक्रम परनायक, ये आ गया। ये गवर्नर अभी वहाँ के बने हैं, चेंज हुए हैं। जैसे त्रिपुरा का कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, और इसके जो अभी चीफ मिनिस्टर बने वो मानिक साहा। उसके बाद नागालैंड का देखो, गवर्नर ला गणेशन। मणिपुर का कौन सा आगे? अनुसुईया उइके।
तो उसके बाद इनके आगे आप चीफ मिनिस्टर्स भी साथ साथ में देख सकते हो। उसके बाद गवर्नर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखो आसाम का कौन बना है, गुलाब चंद कटारिया। मेघालय का कौन, फागू चौहान। सिक्किम का आ गया लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। हिमाचल प्रदेश का शिव प्रताप शुक्ला। और ये देखो मेघालय का जो चीफ मिनिस्टर वो कौन बना है, कोनार्ड संगमा। तो ये हाईलाइटेड जो चेंज हुए होते हैं रिसेंट वाले, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे कुछ। हाँ ये देखो यहाँ पे भी है कुछ, जैसे बिहार का गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्केरकर। ठीक है। उसके बाद इसका झारखंड का आ गया सीपी राधाकृष्णन। उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो चेंज हुआ है मैं वही पहले वाले कवर कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। बाकी स्लाइड आपके सामने, आप खुद पढ़ सकते हो पूरे हर किसी स्टेट का, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो चाहे गवर्नर हो। देखो छत्तीसगढ़ का कौन है, बिश्वभूषण हरिचंदन। उसके बाद महाराष्ट्र का रमेश बयास। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका ये आंध्र प्रदेश का हो गया एस अब्दुल नज़ीर। और हाँ कर्नाटका का सीएम चेंज अभी जो बना है, कौन बना है, सिद्धारमैया। ठीक है, सिद्धारमैया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब कुछ हाई कोर्ट्स देखते हैं, उनके चीफ जस्टिस देखते हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, कोलकाता हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट देखो 1862 में हुई थी इसकी। ठीक है। और इसके बेंच वगैरह भी आप देख सो पोर्ट ब्लेयर में। उसके बाद ये वाली, हाँ चीफ जस्टिस कौन है इसके, टीएस शिवगन गनम नाम। ठीक है। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का देखो नितिन जामदार। मद्रास हाई कोर्ट, इनकी एस्टेब्लिशमेंट ये एक ही ईयर में बनी थी, आपको पता है, कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट 1862 में बनी थी। अभी देखो इनके ये जो टेरिटोरियल एरिया भी होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कलकत्ता किस में, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार को कवर करता है। महाराष्ट्र के जो मतलब ये हाई कोर्ट होगी वो किस की, बॉम्बे हाई कोर्ट, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, सारे इसी के अंडर आते होंगे। अब जैसे ये आ गया आपका पटना हाई कोर्ट बिहार का, तो इसका कौन सा है, ये के विनोद चंद्रन। उसके बाद आ गया मद्रास का मैंने आपको बताया संजयवी गगन पूरवाला। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीफ जस्टिस थे। बाकी ये और भी हैं कुछ, जैसे जम्मू कश्मीर का एन.के. सिंह आ गया। उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट का कौन आ गया, ऑगस्टीन जॉर्ज माश। गुजरात हाई कोर्ट का भी देखो कौन है, आशीष जितेंद्र देसाई। उसके बाद लास्ट पे ये आती है, एक सेकंड, ये कौन सी स्टेट है, अगली स्लाइड में आपको, हाँ ये आ गया आपका हिमाचल प्रदेश का देखो कौन है, एम.एस. रामचंद्र राव। उसके बाद गुजरात का हमने पढ़ लिया, आशीष जितेंद्र देसाई। उसके बाद देखो झारखंड का भी चेंज हुआ है, संजय कुमार मिश्रा। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का भी चेंज हुआ है, वो कौन है, अकुला वेनकाता शेषासाई। ये जो चेंज हुए होते हैं। तो अब लास्ट हमारे जो 5 मिनट्स का सेशन रहेगा वो आगे फिर से आपके करंट अफेयर्स के एमसीक्यू, जो 20 क्वेश्चन रहते हैं टॉप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, अब उसको हम कवर करते हैं। तो देखो 41 क्वेश्चन नंबर आज का, पहले 41 मैंने 40 तक कवर कर दिया था, अब हम चलेंगे 41 क्वेश्चन नंबर पे। तो 41 क्या कहता है, पढ़ते हैं 41 को। कहता है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एयर ट्रेवल टू पिलग्रिम्स। कौन सी स्टेट है ऐसे जो फर्स्ट इंडियन जो इसने फ्री एयर ट्रेवल किया है पिलग्रिम्स के लिए, तो कौन सी इसकी स्टेट है, यह है मध्य प्रदेश। हु हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज द किट स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम बाई आईसीसी। ठीक है। तो इसके कौन सी क्वेश्चन नंबर 42, तो 42 का क्या आंसर है, बी पार्ट। ये आ गया, एक सेकेंड, हाँ 42 का आ गया बी पार्ट, एडिडास। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट स्काई वॉक ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो ये कौन सी स्टेट है, ये आ गई आपकी तमिलनाडु। 44 एट विच प्लेस 125 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये कहाँ पे अनवील हो रहा है, हुसैन सागर लेक के पास। तो ये कहाँ पे है 44 का, ये आपकी हैदराबाद में। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, आज का 45 है। अब 45 है, इन विच स्टेट द फेमस, ये है तुलजा भवानी टेम्पल लोकेटेड। ये कहाँ पे तुलजा भवानी टेम्पल, 45 का ये है बी, महाराष्ट्र में। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 क्या कहता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द रिटर्न ऑफ हाउ मैनी रुपीज़ नोट्स। रिटर्न करना है तो कितने का, ये आप सबको पता होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप अच्छे से गैस कर सकते हो। 46 क्वेश्चन नंबर।
तो ये लो जी आपका 2000 का। 47 क्या, गुजरात कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी रिसेंटली कंसिडर्ड एज ए जॉइंट फूड रिलैक्स एक्सरसाइज नेम जल राहत इन विच स्टेट, किसके साथ, कहाँ पे इन्होंने ये जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट की है, तो ये की है असम में, ठीक है। विच कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर शेवलियर डी लाल लेजन डी ऑनरर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड टाटा सन्स चेयरमैन एंड चंद्रशेखर। तो कौन सी ये कहाँ, कौन सी कंट्री का है ये, क्वेश्चन नंबर 48, तो ये है आपका फ्रांस का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे अब। तो देखो 49 क्या है, वेयर डिड द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट फर्स्ट हेरिटेज सेंटर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, मई 8 2023 में ये इनॉग्रेट किया गया। तो ये कहाँ पे हुआ है, देखो 49 का, तो ये इनॉग्रेट हुआ आपका चंडीगढ़ में। कहता वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडिंग शिप्स ऑफ इंडियन नेवी हैज़ बीन डीकमीशन आफ्टर 36 ईयर ऑफ सर्विस। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शिप, इस शिप का क्या नाम है, तो इसका है INS मागर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द चीफ मिनिस्टर कौशल उद्यान रोजगार योजना, कौन से चीफ मिनिस्टर ने ये यूज़ किया, तो ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने यूज़ किया, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन 52 पे। अब 52 क्या कहता है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ द COVID-19 ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, कैन यू टेल विच डेट, कौन सी डेट थी ये 52 की, तो ये थी आपकी 5 मई 2023 में। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, विच स्टेट UT हैज़ बीन रैंक्ड एज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन द रिसेंट नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे पे। जो ये सर्वे आई थी किस जो ये UT ने वो मतलब ज़्यादा रैंक मिला किस UT को मिला है, तो इसका है कर्नाटका, UT या स्टेट, कर्नाटका स्टेट में लिए। क्वेश्चन नंबर 54, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर द 17th कमांडर इन चीफ, तो वो कौन बना है 54 का, तो ये बने हैं आपके साजू बालाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 55 का चलते हैं, रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल, तो इसका कौन सा प्रेसिडेंट बना है आपका, तो ये बने आपके ये प्रशांत दामले, ठीक है, प्रशांत दामले। 55 का सी पार्ट। अब 56 का चलते हैं। 56 है, वेयर हैज़ बीन न्यू स्पीशीज ऑफ फ्लाइंग लिजर्ड हैज़ बीन फाउंड रिसेंटली, फ्लाइंग लिजर्ड की एक न्यू स्पीशीज मिली है, तो ये कहाँ पे मिली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी, तो ये मिली आपकी मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 56 का बी पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57, 4 क्वेश्चन आपकी वीडियो के बचे हुए हैं आज, तो इनको भी कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, विच पोर्ट हैज़ रिसेंटली बीन कॉन्फर्ड विद द सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड, किसको मिला है ये बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, भाई सर्बानंदा सोनवाल से। तो ये किसके लिए मिला है आपको, कौन सा पोर्ट मिला है जो, तो इसका आंसर है 57 का कोचिन पोर्ट, ठीक है, ए पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 7th कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज यूथेनेसिया, ठीक है, ये कौन सी बनी है, तो ये पुर्तगाल बनी है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया, कौन सी कंट्री है जो 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया बनी है, तो वो बनी है नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 6, आज की वीडियो को लास्ट, यह है वोपाला प्रानीत हैज़ रिसेंटली बिकम द 82nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, टू विच स्टेट ही बिलोंग्स, कौन सी स्टेट से ये बिलोंग करते हैं, तो ये तेलंगाना का, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के जो टॉप 20 क्वेश्चन करवाता हूँ। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम कल लेके आऊँगा मैं आपके लिए, जिसमें आपका डे 5 रहेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि 19 से 20 दिन में हमने जो स्पीडी करंट अफेयर है उसको ख़त्म करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने आपको बताया कि 1000+ MCQ हुआ है, तो जितने ये 15 से 20 दिनों के में जितने भी हम करंट अफेयर्स करेंगे, 20 पर डे के 20 चल रहे हैं पर डे के, और जितने तब तक ख़त्म होंगे तो ठीक है, बाकी मैं सिर्फ करंट अफेयर्स इस पर जो MCQ फॉर्म है वो लेके आऊँगा। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय।